देखो, जब थर्ड पर्सन आ जाए, तीसरा इंसान जब रिलेशनशिप में आने लग जाए, तो उस कंडीशन में आप दो गलतियां कभी मत करो, ठीक है? नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे। अगर आपने ये दो गलतियां नहीं करी तो सामने वाला बर्बाद होना चाहेगा, सामने वाला उस थर्ड पर्सन को बर्बाद कर देगा आपके लिए, ठीक है? डेफिनेटली वीडियो इतनी पावरफुल होने वाली है कि जो आपको टेंशन रहती है, सर वो तो इन्वॉल्व हो चुका है, वो उसको दोस्त मान रहा है, वो उसको भाई मान रहा है, बहन मान रही है, चाची मान रही है, मामी मान रही है, भैया मान रहा है, पता नहीं क्या मान रहा है सर, बट हमारा रिलेशनशिप जंड हो गया, अंकल मान रहा है, आंटी मान रहा है, बट वो उसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है हमारा पार्टनर, उसको निकाले कैसे सर? वो तो निकल ही नहीं रहा, उसने ब्रेकअप का बोल दिया, अब आपके होगी टेंशन, आप चल के डिप्रेशन में, है ना? अब वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखो। देखो, पहली गलती, आप जब आपका पार्टनर किसी थर्ड इंसान को प्रायोरिटी वगैरह ज्यादा देने लग गया, ठीक है, उसको कॉल कर रहा है, उसको मैसेज कर रहा है, आपको हिट मिल गई उसके साथ, आप देख रहे हो कि घंटों कॉल पे बात हो रही है, वो उसकी फाइनेंशियली मदद वगैरह कर रहा है, ठीक है, या कर रही है, जो भी है। अब आपको डाउट हो गया, एक माइंड में हिट आ गई, एक क्रिएटिविटी हो जाती है माइंड में कि भैया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, दाल में काला है। देखो, सही है, दाल काली है। देखो, आज आपकी बहन है, आपके दोस्त वगैरह, आप किसके लिए कितना कर लेते हो, लिमिट का करते हो ना, बट कोई किसी के लिए ज्यादा कर रहा है। वो सर है, वो मैडम है, वो भैया है, वो भाभी है, वो चाची है, वो ताऊ है, वो उस आपके पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा कर रहा है, ठीक है, बढ़ावा दे रहा है, मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा, पैसे वगैरह दे रहा है, यहाँ चलो वो चलो, तो आपका पार्टनर आपको बताता है, ठीक है। इस केस में ये हो सकता है आपके पार्टनर को देखो कहीं ना कहीं यूं लग रहा हो कि नहीं, ये तो हमारे सपोर्टिव है, सपोर्ट कर रहा है, तो वो कई अनमेच्योर होते हैं, वो चीजों को नहीं समझ पाते। अब हम लड़के हैं, कुछ लड़की है बेचारी 30% समझ जाती है, लड़कों को पता है कि अगर कोई लड़का किसी की लड़की की मदद कर रहा है तो वो एक लिमिट होती है मदद करने की, बट कोई अनलिमिटेड चीजें प्रोवाइड करा रहा है तो दाल में काला है। उसकी मेंटेलिटी यही है कि साला इसको पटाना है, इसकी बैंड बजानी है, ये समझ गए। अब कई लड़कियां ऑब्जर्व कर लेती है, बट आपके केस में क्या हो गया कि अब आपको डाउट आ रहा है, शक आ रहा है। देखो, एक ही चीज कहूंगा, आप अपने पार्टनर से उस टाइम बातचीत करना बंद कर दो, ठीक है? अपने पार्टनर को, मेरे को ये चीज अच्छी नहीं लग रही, मैं रिलेशनशिप में नहीं रह सकता, तेरे लिए वो जरूरी है, मैं जरूरी हूँ। देखो, सीधी सी बात है, अब आप आए हो बाद में, वो इंसान पहले से उसके टच में है, तो वो एक ही चीज कहेगा, उसको माइंड मत करना, उसको अपने माइंड में मत डालना कि मेरे लिए वो जरूरी है। तो आप एक ही चीज कहना, चलो आप उसके साथ रहो, मेरी घटिया सोचा, आप एक अच्छा लड़का अच्छी लड़की डिजर्व करते हो, मेरा कॉल मैसेज नहीं आएगा, और उस कंडीशन में आप गायब हो जाना। अब होगा ये कि आपका पार्टनर 5-6 दिन तो देखो एक नॉर्मल होता है, आपसे कांटेक्ट वगैरह कोई नहीं करेगा, फिर वो 7वें दिन आपको मनाती है, कॉल वगैरह करती है, या मनाता है कि मैं नहीं रहूंगा, मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा, मेरे को तू चाहिए, मैं नहीं रह सकता, ठीक है? तो आप समझ सकते हो कि आपके पार्टनर को उस इंसान की इंटेंशन पता नहीं है कि वो गलत है या क्या है, ठीक है? आपका पार्टनर सही है, अगर वो उसमें इन्वॉल्व होता तो आपको वो डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। अगर वो उसमें इन्वॉल्व होता तो वो आपके पास क्यों आता? जब आपके पास करोड़ों रुपए घर में पड़े हैं तो आप नौकरी करने क्यों जाओगे? जब वो उससे प्यार करेगी या करेगा तो वो आपको कॉल मैसेज क्यों करेगा? ये बताओ ना। आप तो उसके एक मोर हो, आप तो टटपुंजी हो फिर, है ना? वो उसको इतना सपोर्ट कर रहा है, कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, फाइनेंशियली हर तरीके से सपोर्ट कर रहा है वो इंसान, तो वो उसके पास जाएगा, आपके पास क्यों आएगा? वहां एक चीज क्लियर होगी कि आपका पार्टनर आपसे प्यार कर रहा है, तब आप अपने पार्टनर को कहना, ठीक है, देखो उससे चीजें धीरे धीरे छूटेगी। अब उसने उससे कर्जा वगैरह ले रखा होगा तो चुकाना पड़ेगा, वो बंदा तो कॉल करेगा, वो बंदी तो कॉल करेगी, तो उस सिचुएशन से आपको उसको निकालना, कैसे डील करना है, कैसे करना है, कॉन्टैक्ट खत्म कराना है, टाइम लेना है सामने वाले से, वो आपको क्रिएट करना है। जब आप उसके दोस्त बन के रहोगे तब वो आपको चीजें शेयर करेगा। यह तो हो गया कि पार्टनर 7-8 दिन में आपको खुद से कॉल करेगा, मनाएगा, सब चीजें बताएगा, उससे बातचीत करवाएगा, मिलाएगा, चीजें शॉर्ट आउट करवाएगा, आप उससे कांटेक्ट खत्म करवाओगे, जो भी लेन देना उसको खत्म करोगे। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो मेरा पार्टनर सही है, बट वो सामने वाले की इंटेंशन नहीं समझ पा रहा। कई लोग होते हैं कि कोई उनसे अच्छे से बात कर ले, वो उन पे जान लुटाने के तैयार रहते हैं, वो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करने लग जाते हैं। प्यार का मतलब ये नहीं है कि वो रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, पुच्चा पुच्ची करना चाहते हैं, फिजिकल होना चाहते हैं, ये प्यार नहीं। उनको प्यार आ जाते हैं तो अच्छा सोच रहा है, हमारे लिए अच्छा ही होगा। कई लोग सोचते हैं कि अच्छा है तो वो अच्छा होगा, बट ऐसा नहीं होता। अब दूसरे पॉइंट पे ये होता है कि सामने वाला आपको बिल्कुल कॉल नहीं कर रहा, 15 से 20 दिन हो गए भैया, तो आप समझ जाओ आपका पार्टनर वाइन बोला, आपको उसको पिछवाड़े पे गांड पे लात मार देनी चाहिए, और आपको एक रिलेशनशिप में खत्म करने के बजाय
आपको ये सोचना चाहिए मेरे को मूव ऑन करना है, जो हुआ अच्छा हुआ, आज ये मेरे साथ रह रहा पार्टनर, कल को शादी हो जाती, फिर मेरे को पता चलता तो मेरे को एक डिवोर्स का टैग लग जाता, मेरा होता तो मेरे को छोड़ के जाता ही नहीं, मेरा नहीं है इसीलिए इसने मेरे को छोड़ दिया। समझे नहीं समझे? तो आपको सबसे बड़ी गलती ये नहीं करनी, उसको मनाना है, उसको रोकना है, तू छोड़ दे उसको, मेरे साथ रिलेशनशिप में रहे, तेरे लिए मैं जरूरी हूं, मैं मर रहा हूं, तड़प रहा हूं। आपने उस इंसान को गालियां निकाल दी। देखो जो अपना ही सिक्का खोटा है, यही खोटा है, तो इसको क्यों बोल रहे हो आप, क्यों गालियां निकाल रहे हो? गलती इस इंसान की नहीं है, गलती आपके सिक्के की, क्योंकि आपका सिक्का इन्वॉल्व होना चाह रहा तो ये इन्वॉल्व हो रहा है। अगर आपका सिक्का ही नहीं ऐसे हो गया तो ये कितना ही आएगा, आ ही नहीं पाएगा, इन्वॉल्व हो ही नहीं पाएगा। तो आप अपने सिक्के को समझाओ। समझे नहीं समझे? और आपको कभी भी ये गलती नहीं करनी, उस इंसान से बात नहीं करनी, क्योंकि आपको अपने सिक्के से बात करनी है। उस इंसान के बारे में जितना आप बातचीत करते रहोगे उतना वो आपका पार्टनर इरिटेट होगा। बार बार बातचीत मत करो, आपको लगे तुरंत टोंट मारो, एक बार बोल दो मेरे को नहीं समझ आ रहा, चल तू उसी के साथ रह, क्या चूतिया पाया, ठीक है। या आपको सामने वाले को फील करवाने के लिए एक रिलेशनशिप में अपनी दोस्त ले आनी चाहिए, ठीक है। आप उसमें इन्वॉल्व रहो, उसका नाम वगैरह लेते रहो, तब वो उससे चिढ़ेगी ना, क्या तुम शिवानी का नाम लेते रहते हो, क्या तुम विजय का नाम लेते रहते हो। आप घूमने फिरने जाओ, शिवानी को पूरी कंडीशन बता दो, ठीक है, कि मेरी हेल्प करी। आप अपनी बंदी को इस तरीके से ट्रीट कर दो जैसे वो आपको ट्रीट करते ना, मेरी अंकल ने हेल्प करी, भैया ने हेल्प करी, वो आंटी ने हेल्प करी, दीदी ने हेल्प करी, मासी ने हेल्प करी, ठीक है। आपको तो उनका इंटेंशन पता है, आरामखोर है साले, ये घटिया है, ये इन्वॉल्व होना चाह रही है, इसके साथ इन्वॉल्व होना चाह रहा है, तो आपको भी सेम डिट्टो वही करना। प्रिया ने मेरी मदद करी, विजय ने मेरी मदद करी, तो वहां उसको शक क्रिएट होगा, फिर वो आपसे फाइट करेगी। तो वहां पे एक चीज कह सकते हो कि यार एक चीज बता, तेरे वो है इंसान, वो तेरी मदद चीत कर रहा है, मैं तेरे को बोलता हूँ तब तो तू यूं कहती है कि यार व्यवहार है, तू समझ नहीं रहा। अब मेरा इंसान आ गया तो तू क्यों नहीं समझ रही भाई, क्यों नहीं समझ रहा? फिर वो यूं कहेगा मेरे को नहीं पसंद, तो आप कहना मेरे को भी नहीं पसंद, हर्ट हुआ ना, तब वहां से वो चीजें उससे छूटेगी, नहीं तो कभी नहीं छूटेगी। और आप किसी लड़की या लड़के को ले आए, एक और पॉइंट बता देता हूं, ठीक है। अब आपकी बंदी या बंदे को फर्क ही नहीं पड़ रहा तो समझ जाओ भैया प्यार बिल्कुल नहीं है, 1% प्यार नहीं है, कि आप गंदे रिलेशनशिप में आ चुके हो। जैसे आपका एक्सीडेंट हो गया, कई लोग चल जाते बेचारे, 100 में से 10 लोग आपकी मदद कर रहे हैं, तो 90 लोगों को फर्क नहीं है कि कल को हमारी फैमिली के साथ होगा, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। तो ये वही लोग हैं, इनको फर्क नहीं है, आप रो मरो गिड़गिड़ाओ। जैसे चोरी करने वाला चोरी कर लेता है, उसको क्या पता किसी की मेहनत की कमाई है, मर्डर करने वाला मर्डर कर देता है, किसी का बेटा मर गया, किसी का बाप मर गया, किसी की बहन मर गई, किसी की मम्मी को मार दिया तुमने, वो मार देते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। तो वो वही लोग है, धोखा दे रहे हैं तुम्हारा पार्टनर, इनको फर्क नहीं पड़ता, तो आपको इनसे निकलना होगा। समझे नहीं समझे? समझ गए, वेरी गुड, जय हिंद जय भारत।